तो ये जब महिलाएं आंदोलन में आती है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से जनता को भ्रमित करती है कि 100 रुपए में यहाँ महिलाएं लाई गई है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके संसद में आपके जो नेता मंत्री में जो महिलाएं हैं, आपके जितने भी नेता मंत्री में महिलाएं, उनको यहाँ भेजिए, हम 5-5 हजार रुपए देंगे। सभी को ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कर्नाटक में भी ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये किसानों के खाली आंदोलन नहीं है, हर एक इंसान जो खाता है, जो किसानी के ऊपर डिपेंड करता है, ये सबके लिए है ये आंदोलन। You are observing here the rain is from 3 days and the cold your temperature is going down day by day, and they are so strong that they are not leaving their salute to this movement, and 60 farmers have been the martyr here. This is the strong way they are fighting here. भगत सिंह के देश में काले कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेताजी के देश में काले कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह के देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान आंदोलन में महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जोरदार नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं इनसे बात करेंगे, कौन से संगठन से हैं, क्या इनकी डिमांड है। बात शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुक्मिणी है, हम कर्नाटक से आए हूँ। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अच्छा, आपने हाथ में जो ये बैनर लिया है ऑल इंडिया MSS, क्या है ये? इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है, ये पूरा ऑल इंडिया में ये संगठन है, ये महिला संगठन है। अच्छा, इस संगठन से आप लोग जुड़े हैं, स्टूडेंट भी हैं, उससे जुड़े भी हैं, स्टूडेंट्स भी है और आम मजदूर में है, इंजीनियर्स, ऑल वुमेन्स। अच्छा, आपके संगठन में कौन कौन से स्टेट से लोग आए हैं, कहाँ से लोग हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दिल्ली, सभी से आ रहा है। हम लोग आया है एक किसान आंदोलन के सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसान सभी को ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कर्नाटक में भी ये आंदोलन चल रहा है। क्या प्रॉब्लम, क्या आपने कहा प्रॉब्लम? 3 काले कानून क्या लेकर आए हैं हम लोगों को, वो किसानों को प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, electricity bill, what they are coming, this all kanun problem for me also, for all India also. That's why they are protesting for continuously 40 days. They are protesting, and so many martyrs also died, but no media is covered, and our Prime Minister is there. He did not speak 1% also in this movement. He did not spoke anything. वो प्राइम मिनिस्टर है ना, हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर भी कौन सी बात हम लोगों के साथ ये नहीं रखना है, मीडिया नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप कह रही हैं कि मीडिया आपका पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है जो आंदोलन चल रहा है, और प्रधानमंत्री कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? आंदोलन क्या कर रहा है ये किसान, फुल ऑल किसान इज डूइंग। आप लोग स्टूडेंट भी हैं और इस संगठन, महिला संगठन से भी जुड़े हैं, तो आप लोग क्या पूरी तरह से चाहते हैं कि पूरे जो सरकार के बिल हैं वो पूरी तरह से वापस हो, या कुछ उसमें सुधार चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं? दीदी आप बताइए। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसको हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। ये जो लगातार 3 महीने पहले से ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, ये कोई भी नहीं नकार सकता है कि इस आंदोलन को कौन लीड कर रहा है। ये पंजाब हरियाणा एक लीडिंग रोल में है, लेकिन पूरा देश का आंदोलन है। आज तमाम राज्यों से हम लोग, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ, और हम लोग मध्य प्रदेश में भी ये लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको गाँव-गाँव में जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे कि क्योंकि बहुत सारा किसान अभी एजुकेट नहीं है, उसे भी हम लोग बता रहे हैं कि ये कृषि विरोधी कानून है तीनों। अच्छा, आप हमें ये बताइए, कृषि विरोधी कानून है तो कौन कौन सी बातों पे विरोध है? मतलब सरकार ने सोच समझ के तो बिल लाई होगी, कुछ तो चीज़ें होंगी जो उसमें ठीक होंगी,
क्या आपको उसमें ठीक लग रहा है, क्या खराब लग रहा है? सबसे पहली बात तो सरकार की हम लोग ये नकारते कि जिस प्रकार से सरकार ये कानून लाई है, जब ये किसानों के हित में ये कानून थे तो आप किसानों से बात करके लाते अगर आपको लग रहा था, लेकिन ये रातों रात ये इनका एजेंडा रहा है। इन्होंने नोटबंदी रात में करी, अचानक से नोटबंदी करी, अचानक से जीएसटी लागू करा और अचानक से जब कोविड-19 में पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा था तब ये कृषि विरोधी 3 काले कानून लेकर आ गए। और इसमें जो सबसे बात है, जो आपने पूछा कि इस क्यों विरोध कर रहे हैं, वो तो देश हित में बता रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जो उसमें जो आवश्यक वस्तु थी जो कि सरकार के कंट्रोल में थी, जिसको कोई भी स्टोर करके नहीं रख सकता था, लेकिन आज उस कानून को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत जो अभी ये 3 कानून लाए हैं उसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाया जा रहा है। उससे जमाखोरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पर भी उसका असर पड़ना है, किसानों के साथ। देखिए, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये कहते क्या है, ये कई सालों से जब से सत्ता में आए बोला है कि हम लोग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? इन्होंने कहा था कि हम लोग 15 काला धन आएगा, नोटबंदी होगी तो 15-15 लाख रुपए देंगे। इसी प्रकार से ये जो कह रहे हैं, इन्होंने जो कंडीशन रखी है, हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हम इनको देख रहे हैं। आज 15 सालों से इस सरकार को, इस बीजेपी गवर्नमेंट को देख रहे हैं। ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, ये सिर्फ जुमला देती है। इसीलिए ये भले कितना बोले कि इसमें हमने कंडीशन रख ली, लेकिन हम जानते हैं कि जब पूरी तरीके से ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म होगा तो बड़े पैमाने पर पूरा जो व्यापार, जब मार्केट में क्राइसिस होगा तो जो व्यापारी है जो स्टोर करके रखेगा या जो भी, क्योंकि किसान स्टोर करके नहीं रख सकता है। किसान कितना भी बड़ा धनी किसान हो, उसके पास इतना, और वो स्टोर क्यों करेगा? उसे तो उसने लागत लगाई है तो उसको पैसा चाहिए, उसका परिवार चलाना है, तो वो स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर कौन करेगा? ये भी जनता को समझना है। ये धन्ना सेठ, ये अंबानी अडानी, जो आज किसान समझ गया है कि मोदी सरकार कुछ नहीं है, मोदी सरकार तो कठपुतली सरकार है। उसके पीछे जो अंबानी बैठा है, अडानी बैठा है, जो जिसके इशारों पर ये जो दलाली कर रही है उसकी, तो आज वो इसीलिए आज इस ऐतिहासिक मोमेंट में ये बात आ रही है। किसान डायरेक्ट अंबानी का बहिष्कार कर रहे हैं, अडानी का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोर करके रखेंगे, ये पूरा कंट्रोल में रखेंगे। और ये जब मार्केट में क्राइसिस होगा तो यही औने पौने दाम में, ये अपने रिलायंस फ्रेश में, अपने अपने मॉल में, ये औने पौने दाम में आम जनता को ये चीजें बेचेंगे। ये आपको आशंका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और जो सरकार के और लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, और किसानों के साथ हैं, उसमें जो सुधार की गुंजाइश है वो करेंगे। मोदी सरकार जो कह रही है कि हम सबके साथ में सबका विकास कर रहे हैं, तो विकास तो हम देख ही रहे कितना विकास हुआ है। जो कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, आज पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया है। आज रेलवे को बेच दिया, बैंक को बेच दिया, BSNL बेच दिया, हॉस्पिटल बेच दिया। आपका इशारा बिल्कुल मतलब निजीकरण के तरफ है। पूरा देश का निजीकरण कर दिया है, सार्वजनिक संपत्ति को। कोई आंदोलन करता है तो यही कहते, यही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान आंदोलन में नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती है। और इन्होंने जब से सत्ता में आए, इन्होंने पूरे देश की संपत्ति को एक एक करके बेच दिया। मात्र खेती बाड़ी बची थी। आज किसान जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, आज उस खेती बाड़ी को भी धन्ना सेठों को, उसका भी निजीकरण कर रहे हैं, उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पूरा प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। इसलिए देश की जनता आज लड़ाई लड़ रही है। इसलिए देश की जनता लड़ाई लड़ रही है, इनका कहना है। आप में से कोई बोलेगा? आइए, इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हमें उड़ीसा से आई हूँ। अच्छा, उड़ीसा जी। हम लोग यहाँ जब तक शुरू हुआ, जब यहाँ से शुरू हुआ है आंदोलन, हम लोग वहाँ पे उड़ीसा में मूवमेंट वहाँ पे भी शुरू कर चुके थे। और फिर यहाँ पे 10-15 दिन से आए हैं ये आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये किसानों के खाली आंदोलन नहीं है। हर एक इंसान जो खाता है, जो किसानी के ऊपर डिपेंड करता है, ये सबके लिए है ये आंदोलन। इसीलिए इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए आप सरकार के जो बिल हैं, 3 बिल, उनको पूरी तरह से चाहती रद्द हो जाएं या उसमें अमेंडमेंट चाहिए? नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है, ये तीनों काले कानून पूरा रद्द किया जाए। पूरा रद्द किया जी जाए। जी जी। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ। और कोई बोलेगा? आप बताइए, आपका नाम बताइए। Actually, I'll talk in English. कोई बात नहीं, अब इंग्लिश। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को भ्रमित, क्योंकि हम बड़ी संख्या में आप महिलाएं देख रहे हैं और हम लोग महिला हैं, क्योंकि हम लोग आज महिला संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से हमने ये जुलूस निकाला है। और लगातार हम लोग शुरू दिन से 26 तारीख से इस आंदोलन में है। तो ये जब महिलाएं आंदोलन में आती है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से जनता को भ्रमित करती है कि 100 रुपये में यहाँ महिलाएं लाई गई है। हम मोदी
मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके संसद में आपके जो नेता मंत्री में जो महिलाएं हैं, आपके जितने भी नेता मंत्री में महिलाएं, उनको यहाँ भेजिए, हम 5-5 हज़ार रुपये देंगे। आप आके बताइए, लेकिन इस ऐतिहासिक इस धरती पर, आंदोलन की धरती पर आइए तो बात तो कीजिए, फिर हम बताएंगे कि हम यहाँ 100 रुपये में लाए कि 500 में आए। ये कोई भी, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ पर आए। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हम सब किसान परिवार से, और चाहे हो ना हो, लेकिन हम अन्न खाते हैं, अन्नदाता हमारा पेट भरता है, इसलिए इस लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। दूसरा, इनका एजेंडा देखिए आप, जब महिलाएं आंदोलन में आती है, किस प्रकार से अभी एनआरसी का मूवमेंट हुआ था पिछले साल दिसंबर में, इसी मंथ में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में आंदोलन चल रहा था, तब भी ऐसे भ्रमित किया गया कि महिला 500-500 रुपये लेके बैठी है। तो इनका एजेंडा और देश की जनता, देश की महिला, सबको पता है कि ये लोग, इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। इसलिए हम इस सरकार को पूरी तरीके से नकारते हैं और हम लोगों को एक पूरी इस ऐतिहासिक आंदोलन से एक उम्मीद है कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये कृषि विरोधी कानून जो है पूरी तरीके से हम लोग रद्द करा के यहाँ से जाएंगे। अच्छा, आप कुछ कह रही थी, आप अंग्रेजी में बोलना चाहती हैं? Myself Nandini from Karnataka. I am studying engineering. Okay. The first day, the thing I came here because the people are so strong here. You are observing here the rain is from 3 days and the cold, your temperature is going down day by day, and they are so strong that they are not leaving their salute to this movement. And 60 farmers have been the martyr here. This is the strong way they are fighting here. Then they will never leave till this farmers 3 laws will get rid. This is the thing I want to tell. No, as you are a student and you are from Karnataka, right? And you are also connected with this women wing. Yes. I just want to know for my English audience that can you tell me some of the details of this bill which government brought and how people are agitating here? 3 bills that they have bought is about land acquisition, okay. Or one is the other one is electric bill, and the other one is corporate privatization. Okay. These are the 3 bills they have bought, which when these 3 laws will come to the rule, then the farmers and the we peoples we get affected cruelly. We will die. If these laws will come. Government is saying that we are just making, means whoever the small farmer, poor farmer, Totally in India, they will be able to sell their crop through online anywhere in India. So this is the facility, I think. I'll tell you the one example. Okay. If they get corporate privatized, then if this farmers' land is get privatized, then if they pay the amount also, they'll ask for a good quality. If they have grown a nice crop also, they'll reject for some issues. Then they are the farmers who are get suffered. They'll reject for everything. So You mean to say if things go to the private hands and they will take advantage of this, right? Truly they'll take advantage. Thank you very much. You shared your views with us. Thank you.